जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं और रीपेमेंट नहीं करी जा रही है। लोन एनपीए हो गया है, राइट ऑफ हो गया है या फिर अभी डिफॉल्ट होने वाला है। और मन ही मन ये चीज सताए जा रही है कि अब तो सिविल खराब हो चुका है, अब आगे चल के कभी भी ना तो लोन मिलेगा और मेरी फाइनेंशियल डेल्थ यहाँ पर हो चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो, आप लोग बिल्कुल ही ज्यादा भ्रम में जी रहे हो। किस तरीके से लोन सेटलमेंट के बाद अपना सिविल ठीक करा जाता है, किस तरीके से आगे चल के आपको लोन्स मिलना स्टार्ट होंगे और कैसे आपको क्या क्या प्रक्रिया करने की जरूरत पड़ेगी, आज के वीडियो में यही जानेंगे। ठीक है। बहुत सारे भाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उदास रहते हैं, बताते हैं कि सर अभी अभी ज़रा फ्यूचर स्टार्ट ही करा था, अभी 30-35 साल का हूँ, आगे चल के बच्चे बड़े होंगे तो उनके एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा या फिर कुछ और होगा, तो कैसे करूँगा। अब तो लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब तो आगे चल के कभी लोन मिलेगा नहीं, मेरा सिविल एकदम गिर चुका है, मतलब ज़ीरो हो चुका है लमसम, और उसके बाद सिविल दोबारा तो कभी बढ़ेगा नहीं। तो आप लोग जितने भी भाई हो ना, आप लोगों ने सिविल से जुड़े हुए कुछ गलतफ़हमी बना रखी है, मैं जेनुइनली बताना चाहूँगा पहले तो। ठीक है। गलतफ़हमी क्या-क्या है इसी को आज क्लियर करेंगे। और अपना सिविल अगर आपने आगे चल के कैसे अपने सिविल को ठीक करना रहेगा, टाइमलाइन क्या है और उसको यूज़ेज़ कैसे करना है प्रॉपर्ली, समझ रहे हो? पूरा जो प्रोसेस होता है ना, ए टू ज़ेड बताऊँगा कि सिविल अगर लोन सेटलमेंट के बाद सिविल ठीक करना हो, तो कैसे करना पड़ेगा और आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? बट भाइयों, आप लोगों को एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि अगर आप मल्टीपल लोन्स के डिफ़ॉल्टर हो, पहले तो ठीक है, और अभी आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पे वगैरह नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 2 साल का गैप तो लेना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर तो आप लोन की सेटलमेंट साल भर के अंदर कर लेते हो या फिर बहुत ही आगे चल के आपको ज़्यादा नहीं खींचना है, साल भर के अंदर लमसम सारे लोन वगैरह क्रेडिट कार्ड सेटल करोगे, तो आपको उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास उतनी फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादा, तो आपको कम से कम 2 साल का वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो, ये मल्टीपल लोन्स का जो जाल है ना, ये कभी बंद नहीं होता। अभी हो सकता है कि आपके ऊपर 5 लोन चल रहे होंगे 15 लाख के, आगे चल के आप साल भर बाद इसको सेटल करवा लोगे, उसके बाद आपको साल डेढ़ साल के अंदर ही दोबारा लोन्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, जो मैं टेक्निक बताऊँगा, ठीक है? और फिर आप उस जाल के अंदर दोबारा ना फँस जाओ, समझ रहे हो? फिर 1 लोन के चक्कर में आप 2 लोन ना लो, 2 के चक्कर में 5 ना लो, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है? ये जो लोन्स है, ये जो इंटरेस्ट है, ये कभी किसी के नहीं हुए हैं, और जो बैंक है वो जानबूझ के आपको मल्टीपल लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि क्योंकि ये साल भर के अंदर अपना इंटरेस्ट वगैरह जो अमाउंट इन्होंने दिया होता है, वो तो ये लोग वसूल कर लेते हैं। उसके बाद जो रहता है वो इनका एक तरीके से ये आपके साथ शोषण करते हैं, जेनुइनली बताना चाहूँगा तो, ठीक है? तो आपको इसी शोषण से बचना है, ठीक है? इसी शोषण से अपने आप को मुक्त करना है। तो अब ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए अब सिविल को कैसे ठीक करा जाएगा? तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि सिविल जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही फाइनेंशियल आपकी डेथ हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। समझ रहे हो? अगर आज के टाइम पे आपका सिविल 900 है, जो कि 900 से ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है? जो अगर आपने कोई भी लोन वगैरह ले रखा है, तो कम से कम जो आपका सिविल हो सकता है, वो हो सकता है 300 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 900। 900 से ऊपर सिविल किसी का नहीं हो सकता, अंबानी का भी नहीं हो सकता। और बताओ? और जो लोएस्ट जा सकता है, अगर आपने सारे डिफ़ॉल्ट कर रखे होंगे, तो 300 जा सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। हाँ, कई लोग बोलेंगे सर मेरा तो ज़ीरो, मेरा तो दिखाता ही नहीं है। वो आपने कोई लोन नहीं ले रखा होगा उसके ऊपर, तभी वहाँ पर अभी कुछ शो ही नहीं होगा आपको, कोई डाटा नहीं आएगा। 300 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है? अब एक सपोज़ करते हैं कि भाई साहब आपने अभी जनवरी की शुरुआत में अपने सारे लोन्स वगैरह सेटल कर दिए, ठीक है? तो क्या होगा कि अपना सिविल ही अपने आप चेंज होगा? हाँ, होगा। अगर आपका जनवरी के शुरुआत में मान लेते हैं 300 सिविल होगा, मतलब बिल्कुल सारा लोन सेटल करने के बाद एकदम खराब आपका सिविल हो रखा होगा, और किसी दूसरे व्यक्ति का 900 सिविल होगा, तो भी अगर 3 साल के बाद का टाइमलाइन उठाया जाएगा, तो आप दोनों का सिविल ही बिल्कुल नील पे आ जाएगा, दिखाएगा कि कोई लोन लिया ही नहीं गया आपके द्वारा, तीनों के द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिविल की जो खुद की टाइमलाइन है ना, वो 3 साल की रहती है। क्योंकि 3 साल बाद देखो, जैसे मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़े राय साहब थे, ठीक है? उनका बहुत बड़ा कारोबार चलता था, सब कुछ चलता था, सिविल वगैरह बढ़िया था, तो 5 साल पहले उन्होंने कोई करोड़ के लोन लिए होंगे और सॉल्व कर दिए होंगे। बट 5 साल बाद बैंकों को ये पता नहीं चलता कि भाई साहब अब उनकी हालात वैसे हैं या नहीं है, इसीलिए वो 3 साल बाद अपने आप ही सिविल ठीक होता है। अब आपको अपने आप नहीं करना, आपको 3 साल का वेट नहीं करना, आपको थोड़ा जल्दी करना है। मतलब हो सकता है कभी होम लोन की ज़रूरत पड़ जाए या फिर कोई और सिक्योर गाड़ी-वाड़ी लेनी है या किसी चीज़ की लोन की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अब देखो, जनवरी में आपने सारे लोन सेटल कर लिए,
सोच के चलो, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि कैसे टाइमलाइन काम करती है। तो अब जनवरी में आपका जो सिविल है वो है 300, सबसे लोएस्ट, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेने पड़ेंगे क्रेडिट कार्ड या फिर एक गोल्ड लोन। अब आप लोग बोलोगे सर पागल हो क्या, क्रेडिट कार्ड कैसे ले लेंगे, हम सिविल ही नहीं है। तो मेरे भाई आपको लेना है एक एफडी वाला क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से, 2 से लेके 5,000 रुपए के बीच में, ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं करना आपको, ठीक है। कि आप 50,000 का एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले आए, सिविल उससे ज़्यादा बढ़ेगा। छोटा लेना है, 2,000 के भी मिलते हैं, 3-5 के भी बनते हैं, ठीक है। 5 तक का एक बनवाओगे तो बढ़िया रहेगा। या फिर आपके पास कोई छोटी ज्वेलरी हो गोल्ड की, ओके, जैसे मान लो कोई कान का या नाक का कुछ, तो उसके खिलाफ एक छोटा लोन करवाना 3 महीने वाला। गोल्ड लोन में भी आपको ध्यान देना, आपको 3 महीने से ऊपर का लोन नहीं करवाना, 3 महीने का लोन करवाना, ठीक है। 3 महीने का गोल्ड लोन आपने करवा लिया या फिर क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड जो लोगे उसको आपको 30% से नीचे यूज़ करना है। मान लेते हैं 5,000 की आपकी लिमिट है, ठीक है। तो 5,000 की एफडी की लिमिट है, तो आपको 1500 के अंदर यूज़ करना है हर महीने, और उसको टाइम टू टाइम उसका बिल पे करना है। 3 महीने तक ऐसा करना है, 1 क्वार्टर। अब जब आप 1 क्वार्टर ऐसा करोगे या फिर होम लोन लोगे, मतलब वो गोल्ड लोन लोगे छोटा, और उसकी 3 महीने की किस्तें भरोगे, कुछ नहीं है, 6,000 का ले लो, 2,000 भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बड़ा अमाउंट करने की जरूरत नहीं तुम लोग को, ठीक है। अब जब तुम 3 महीने ये चलाओगे तो आप देखोगे 1 क्वार्टर के बाद जब अपना सिविल अपडेट करोगे ना, तो वो 300 से सीधा पहुंचेगा 400 या 450। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि आपके लोन्स हो चुके हैं सेटल। अब उनसे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था आपका वो रुक गया है, वो हट गया है, खत्म कहानी। वो जो चीज़ थी वो दब गई है वहाँ पर। अब जो ये नया आपने सिक्योर बेस वो खुलवाए हैं, पहले तो आपका एक सिक्योर वो चल रहा है एफडी वाला, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वैसे ही बढ़िया रहता है, और आपने 3 महीने का चला। अब आपको इसको 3 क्वार्टर तक करना होगा, मतलब लमसम मान के चलो तो एक बार 3 महीने का हो गया, एक अगर वो लोन हो गया गोल्ड वाला तो एक लोन और करवा लो गोल्ड का, या फिर एफडी क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या फ़ायदा रहता है ना, उसमें आपको बार बार लोन करवाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो आप फिर 3 महीने उसको यूज़ करोगे, 2 क्वार्टर हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीने में फिर वो कम से कम 50 से 100 पॉइंट आपका सिविल बढ़ेगा, ओके। ऐसा आपको 3 बार करना है, 3 बार मिनिमम, कम से कम मतलब मान लो आप 9 महीने करना है ऐसे, ठीक है। आपका सिविल जो 300 पे गिरा हुआ था वो आराम से 650, 700, 750 आ जाएगा, ओके। एक चीज़ मैटर करती है, अगर आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड चला रहे हो एफडी वाला, तो 30% के अंदर ही रहना चाहिए। ऊपर गया तो फिर नुकसान होने लगेगा, वो फिर जहाँ पर आपका 50 पॉइंट बढ़ना चाहिए था वहाँ 40 ही बढ़ेगा या 30 ही बढ़ेगा, ओके। और गोल्ड लोन ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता है इसमें, क्योंकि उसमें वहाँ पर वो कैप नहीं रहती है कोई 30% वाली, तो अगर गोल्ड लोन करवा सको तो वो भी करवा सकते हो। इसके बाद जब 3 क्वार्टर हो गए हैं तब आपको क्या करना है कि कुछ एनबीएफसीज आती हैं, ठीक है, चाहे तो प्राइवेट फाइनेंसिंग एनबीएफसी भी आते हैं, आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर बहुत सारे जैसे आईडीएफसी हो गया अपना बैंक, ठीक है, आईडीएफसी बैंक हो गया, और भी 2-4 एनबीएफसी जो छोटे लोन प्रोवाइड करती हैं, ट्रू बैलेंस वगैरह। तो ये आपको ज़्यादा बड़े लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको लोन प्रोवाइड करेंगे मात्र 4,000, 3,000, 2,000 रुपये का, अनसिक्योर रहेंगे लेकिन वो वाले, ठीक है। तो आपको वो लोन्स लेने हैं, और उनकी मिनिमम जो किस्त बनवानी है वो 3 महीने की बनानी है। करने को तो तुम 1 महीने पेमेंट कर सकते हो 3,000 रुपये की, बट तुमको 3 महीने फिर बनवानी है। एक बार जब तुमने उस लोन को भर दिया तो वही जो एनबीएफसी रहेगी या फिर वही जो बैंक रहेगा वो सीधे अमाउंट बढ़ा के कर देगा 20-25,000, 30,000 रुपये ऐसे करके। आप चाहो तो वो लोन भी ले लो और उसको भी टाइम टू टाइम भर दो, 3 महीने के अंदर खत्म कर दो। बस यहाँ से आपकी अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको सारे सिक्योर लोन के लिए, पहले तो जो लोग भाई बोलते हैं ना कि अभी आपको सारे ज़्यादा बड़े अनसिक्योर लोन मिलने लगेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, बट जो बड़े सिक्योर लोन है जैसे होम लोन है उसके लिए आपका दरवाज़ा खुल चुका है। अब आप उसको जाके ले सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोई कार का लोन लेना चाहो तो ले सकते हो, मॉर्गेज लोन लेना चाहो ले सकते हो आराम से, ओके। अनसिक्योर लोन में अमाउंट छोटा छोटा रहेगा, आपको ऐसे छोटे छोटे कुछ लोन्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ ऐसे लेने पड़ेंगे कि आप खाली यूज़ करके फिर उसे भर रहे हो, कोई उनका पर्पस नहीं रहेगा, तब भी आपको थोड़े बहुत लोन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे मल्टीपल लोन्स चलाते हो तो आपकी लिमिट वैसे से इंक्रीज हो जाएगी। जहां आपको पहले 2,000-3,000 के लोन मिल रहे थे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। इस टाइम के अंदर प्रोसीजर कितना ज़्यादा है, लमसम पूरे टाइम अगर आप मान के चलो तो आपका 12 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में टाइम चला जाएगा, ओके।
इस टाइम के बाद आपको जैसे ही लोन्स मतलब बड़े अनसिक्योर लाख रुपए से ऊपर मिलने लगे, आपकी गाड़ी फिर आ गई पटरी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर जैसे मान लो मेरा एक पर्टिकुलर बैंक से लोन चल रहा था और मैंने उसका सेटलमेंट करवाया, तो क्या वो बैंक मेरे को देगी पर्टिकुलर लोन? तो इसमें एक कैच है, देगी 3 साल के बाद देगी, पहले नहीं देगी उससे, ठीक है। तो आप जैसे मान लो कई लोग क्या ट्राई करेंगे ना, जैसे एनबीएफसी मैंने बताया कि आप कई एनबीएफसी छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है, तो उसी एनबीएफसी के पास जाएंगे जिससे वो पहले लोन ले चुके हैं और उसका डिफॉल्ट कर चुके हैं। वो नहीं करना आपको, वो एनबीएफसी भी आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। इन लोगों में आपस में कोई दोस्ती यारी नहीं है। ये सिविल का जो सिस्टम है ना, वो काम ही ऐसे करता है कि साला वो उनके सिस्टम में ऐसा बैठा हुआ है, सिस्टम में एक बार दिखने लगेगा कि हाँ ये लोन की पेमेंट पहले कर चुका 3 महीने लगातार है, फिर ऐसी चीज़ें हैं, इसका सिविल भी ठीक है, तो आपको वैसे ही लोन मिलने लगेगा। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी बैंक वही आपको जिस बैंक से आपने 10 लाख का डिफॉल्ट करा वही लोग आके बोलेगा कि भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ या फिर डिफॉल्ट ये इतना ही ये लोन ले जाओ। ऐसा नहीं होगा, बट हाँ आपको लोन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका सिविल दोबारा पटरी पे आ जाएगा। आपको जो कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे को होम लोन नहीं मिल पा रहा या फिर ये नहीं हो रहा, एजुकेशनल लोन बच्चे का नहीं मिल पा रहा, वो सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। इसी तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिविल को ठीक करने के लिए सबसे मेन स्टेप जो है वो आपको ये है कि एनपीए होने के बाद, राइट ऑफ होने के बाद सेटलमेंट करना जरूरी है। अगर आप ट्राई कर रहे हो कि भाई सेटलमेंट नहीं हुई है कुछ लोन्स की और उसके बाद सिविल ठीक करने की ट्राई कर रहे हो, नहीं होगा लाला, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। जिस दिन आपके सारे लोन सेटल हो जाएंगे उसके बाद ही आपका सिविल दोबारा गाड़ी पे आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तभी आपके चाहे तो अपने आप भी 3 साल में हो जाएगा, नहीं होगा 3 साल में अपने आप तो आप कर सकते हो 12 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में हो जाएगा आपका। वैसे भी अगर जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं वो फॉलो करना जरूरी है ताकि आपको आगे चल के ऑफर्स वगैरह अच्छे मिले लोन्स के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल ना ले, सिविल भी ठीक होता है, आगे चल के लोन्स वगैरह भी मिलते हैं। हाँ लेकिन उतने बड़े नहीं मिलेंगे, सीधी कि आपको पहले जो 15 लाख का ऑफर मिल रहा था वो ऐसा भी नहीं मिलेगा, बट हाँ मिलेगा। और आपको होम लोन्स वगैरह जितने भी सिक्योर लोन है उनके लिए दरवाजे आपके आराम से खुल जाएंगे, ठीक है। तो डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल ना ले। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने, जय हिंद।